हॉरर फिल्मों में डर पैदा करने के तरीके तो बहुत होते हैं, है ना? पर कभी-कभी डर की सबसे गहरी जड़ें आवाज में छिपी होती हैं। आज हम फिल्म स्पिरिट ऑफ फियर की चीरफाड़ करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे आवाज और विश्वास के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है और कैसे ये लड़ाई डर की पूरी कहानी को ही पलट कर रख देती है। तो चलिए फिल्म के उस माहौल में सीधे उतरते हैं। यहाँ पर ना डर दिखाई नहीं देता, सुनाई देता है, और वो भी सीधा दिल में उतरता है। सुन रहे हैं? ये भारी सांसें, ये कोई मामूली आवाज नहीं है। ये तो बस एक शुरुआत है, उस खौफ की दस्तक जो बस दरवाजे पर ही खड़ी है। तो ठीक है, सबसे पहले इसी चीज को समझते हैं कि आखिर कैसे सिर्फ आवाज के दम पर यह फिल्म अपने हीरो क्रिस को पूरी तरह से बेबस और खौफजदा महसूस कराती है। तो यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, क्या ये जो आवाजें हैं ये बस रैंडम जंप स्केयर्स हैं या फिर इसके पीछे कोई सोचा समझा प्लान है, एक तरह का साइकोलॉजिकल जाल? और जैसा कि फिल्म में हम देखते हैं, ये असल में एक साजिश है क्रिस के दिमाग पर, उसके पूरे वजूद पर कब्जा करने की। और इस हमले की शुरुआत कहाँ से होती है? उस जगह से जिसे हम सबसे महफूज मानते हैं, अपने घर से। दरवाजे का चरमराना सुनने में तो बड़ी आम सी आवाज लगती है, पर जरा सोचिए, जब दरवाजा खोलने वाला कोई ना हो, तब यही आवाज हमारे सेफ होने के यकीन को तोड़ कर रख देती है। और बात यही नहीं रुकती, डर अब एक कदम और आगे बढ़ता है। दरवाजे की चरमराने की आवाज के बाद अब सुनाई देती है कदमों की धमक। अब ये सिर्फ एक शक नहीं है, ये एक हकीकत बन जाती है कि कोई तो है वहां, और वो लगातार करीब आ रहा है। और फिर कांच टूटने की आवाज। बस इस एक आवाज के साथ सारा साइकोलॉजिकल खेल खत्म। अब ये सीधी सीधी हिंसा है, एक तरह का ऐलान कि अब इस जगह पर कंट्रोल किसी और का है, उस अनदेखे साये का। अब आते हैं उस चीज पर जो इस पूरे डर को ना एक अलग ही लेवल पर ले जाती है, एक मासूम से दिखने वाली गुड़िया। ये फिल्म बड़ी चालाकी से दिखाती है कि कैसे प्यार और दोस्ती जैसे सबसे खूबसूरत शब्दों को एक जानलेवा हथियार बनाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ हो क्या रहा है, मासूमियत को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरफ तो वो गुड़िया प्यार भरी बातें कर रही है और ठीक उसी पल दरवाजे खड़खड़ाने और किसी के गुर्राने की भयानक आवाजें आ रही हैं। ये जो प्यार और खौफ का कॉम्बिनेशन है ना, ये डर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। कभी सोचा है कि अगर बचपन की सबसे प्यारी धुनें जिन्हें सुनकर सुकून मिलता था, अचानक किसी डरावने सपने का बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाए तो कैसा लगेगा? फिल्म बिल्कुल यही करती है, हमारी सबसे अच्छी यादों को हमारे सबसे गहरे डर के साथ जोड़ देती है। लेकिन हर अंधेरी सुरंग के आखिर में रोशनी होती है ना? तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां हमारा हीरो इस डर के सामने हार मानने से इनकार कर देता है और लड़ने के लिए एक बिल्कुल नया रास्ता ढूंढ निकालता है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये क्रिस का सबसे बड़ा हथियार बन जाते हैं। ये उस साइकोलॉजिकल गेम का सीधा जवाब है जो वो अनदेखी ताकत अब तक खेल रही थी। ये एक तरह से डर की जड़ पर ही सीधा हमला है। तो सवाल ये है कि आखिर ये डर की आत्मा है क्या चीज? फिल्म के हिसाब से देखें तो ये एक बाहरी ताकत है, एक ऐसी शक्ति जो दिमाग से खेलकर सच को तोड़ मरोड़ कर इंसान पर हावी होना चाहती है। और जैसे ही क्रिस अपने दुश्मन को ये नाम देता है, उसे पहचान लेता है, पूरी लड़ाई का पासा पलट जाता है। तो अब क्रिस सिर्फ एक डरा सहमा इंसान नहीं रह गया, अब वो एक योद्धा है जो अपनी खुद की कहानी लिख रहा है। इन वचनों के साथ वो डर के खिलाफ अपनी ढाल और तलवार दोनों तैयार कर रहा है। और अब वक्त है फाइनल शोडाउन का। अब हम देखेंगे कि कैसे क्रिस अपने इस नए विश्वास को इस्तेमाल करता है और उस काली ताकत से अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस छीनता है। अब वो सिर्फ अपना बचाव नहीं कर रहा, बल्कि अब वो पलटवार कर रहा है। जरा इस पर एक नजर डालिए, ये क्रिस की पूरी जर्नी है। पहले वो बस शब्दों को दोहराता है, फिर वो घोषणा करता है, तुम यहाँ के नहीं हो। उसके बाद वो अपना हक जताता है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। और आखिर में वो आदेश देता है, अभी निकलो। डर में जीने से लेकर उस डर को आदेश देने तक का सफर। तो इस पूरी लड़ाई का सार क्या निकलता है? देखिए, एक तरफ है डर फैलाने के हथियार, जैसे कानों पर हमला करना, झूठे प्यार का दिखावा करना और एकदम अकेला महसूस कराना। और दूसरी तरफ है विश्वास का जवाब, उस शोर के खिलाफ एक शांत मन, उस झूठे प्यार के खिलाफ सच्ची शक्ति और प्रेम,
और उस अकेलेपन के खिलाफ ये यकीन कि जो अंदर है वो ज्यादा बड़ा है। हर हमले का एक सटीक जवाब। तो आखिर में एक सवाल बचता है। हॉरर फिल्मों की अपनी एक दुनिया होती है, अपनी एक भाषा होती है। तो उस दुनिया में क्या विश्वास का ऐलान डर की कहानी को मात देने वाला सबसे बड़ा हथियार हो सकता है? ये फिल्म हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है।